हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आराम से 1 तारीख से 21 तारीख तक हमारे पास अवेलेबल अगस्त में, हम चाहे जब आराम से रजिस्ट्रेशन कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप से बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही साथ आपके दिमाग में जो भविष्य में आने वाली टेंशन है उनसे आप बच पाते हैं। कैसे? जब हम अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है। मेरी वर्किंग लोकेशन से या मैं जहां रह रहा हूं वहां से कौन सी लोकेशन सबसे नियर है, क्या मेरे ही शहर में एग्जाम हो रहा है, तो इन सेंटर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आपका मन चाहा रजिस्ट्रेशन आपको एग्जाम सेंटर आपको मिल जाए आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जहां पर आप एग्जाम पार्टिसिपेट कर पाए। अर्ली रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। इसी का सेकंड बेनिफिट आता है कि अगर आप अलग अलग टाइम स्लॉट, 3 हमारे पास टाइम स्लॉट होते हैं जिसमें आईआईबीएफ हमारा एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है, तो जिस टाइम स्लॉट को भी आप प्रेफर करते हैं, यानी जहां पर आप आसानी से पहुंच के पेपर दे पाए, उस टाइम स्लॉट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था और आपने देखा होगा एग्जाम में कि जब क्या चल रहा था, एग्जाम एनालिसिस, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमने थर्ड शिफ्ट में जाके दिया, रजिस्ट्रेशन लेट कर दिया था जिसकी वजह से वहां पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो गई, या हमें जल्दी पहले ही सेंटर का पहले ही स्लॉट मिल गया जिसमें हम पहुंच ही नहीं पाए और जैसे तैसे हमने पेपर दिया। तो ये सब क्वेश्चन ना रहें, आप अपनी डिस्टेंस को सिलेक्ट कर लें, आपका एग्जाम सेंटर आपका मनचाहा हो और एग्जाम की शिफ्ट भी आपके अकॉर्डिंग आपको मिले। ये आपको बेनिफिट मिलता है अर्ली रजिस्ट्रेशन से। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है, आपके एग्जाम सेंटर पे जिस शिफ्ट में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं उस शिफ्ट में आपको सीट मिल जाए, क्योंकि जैसे ही जो सीट खत्म होती है आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जाएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट शिफ्ट में जाएगा, उसमें भी खत्म हो जाएगी, तब फिर आपको एग्जाम सेंटर ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका मन चाहा आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, मन चाहा आपको आपका शिफ्ट स्लॉट मिल जाएगा और आपकी जितनी भी उस स्लॉट की सीट होंगी उनमें से आपको सीट मिल जाएंगी। कोई एग्जाम सेंटर पे लिमिटेड सीट ही अवेलेबल होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और बेनिफिट होता है आपके लिए, शायद इसको आप तवज्जो ना देते हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही 7 तारीख के आगे जाएंगे, जैसे ही 7 तारीख से आगे जाएंगे वैसे ही आपको लेट फीस पे करना होगा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो सबसे पहले नॉमिनल फीस के साथ 1 अगस्त से 7 अगस्त तक नॉमिनल फीस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद 15 अगस्त से 21 अगस्त तक 200 रुपए एक्स्ट्रा फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम ये एक्स्ट्रा फीस क्यों दें, हम क्यों उन समस्याओं में जाएं जहां पे हमारा मन मुताबिक एग्जाम सेंटर ना मिले या हमें एग्जाम की शिफ्ट ना मिले। तो उन सब समस्याओं से बचने के लिए और ये नॉमिनल जो फीस है, नॉर्मल फीस है, उसके साथ हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, अर्ली रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक, अब देखिए ये एक व्यवस्था दी गई है, जैसे आप बैंकर्स हैं, वर्किंग कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं किसी कारण बस शायद आप 1 से 7 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो आप कर पाए, रजिस्ट्रेशन कर पाए, एग्जाम पार्टिसिपेट कर पाए। अगर आप 8 से 14 में नहीं कर पाए तो आप कम से कम 15 से 21 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर पाए, इसलिए ये व्यवस्था दी गई है। तो मतलब कहते हैं ना कि जब हमारे कंडीशन हमारे अनुकूल नहीं होती है तब हम इन मतलब ये जो एक्स्ट्रा फीस के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें उसको हम चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अर्ली रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका एग्जाम सेंटर, आपकी शिफ्ट स्लॉट आपको मिल जाए दोस्तों, और बाद में आपको टेक्निकल समस्याओं का भी सामना ना करना पड़े, फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है दोस्तों, सो कल करे सो आज, आज करे सो अब। ठीक है, सो हमें वेट नहीं करना है कि हमारे पास 21 तारीख तक अवेलेबल है टाइम, हमें फटाफट मैं तो कह रहा हूं अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि लेट करने से कोई फायदा नहीं है। एक और लास्ट एक आपके पास
मतलब एक रिस्क होता है। कभी कभी क्या होता है, लास्ट में एकदम भीड़ वेबसाइट पे गिर जाती है और वहां पे वेबसाइट में टेक्निकल एरर आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी गोला घूम रही है, ट्रांजेक्शन ही फेलियर हो जा रहा बार बार। तो आप फिर आईआईबीएफ को मेल करते हैं या आप हम लोगों से भी पूछते हैं कि सर कैसे क्या होगा, क्या एक्सटेंड होगी डेट। तो अब ये डिपेंड करता है आईआईबीएफ पे कि वो उस एग्जाम रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करना चाहता है या नहीं। कभी कभी वो कर भी देता है, पता चला नहीं किया तब क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन करिए, फटाफट सभी काम को आसानी से कर लीजिए और टारगेट करिए अपने एग्जाम पर, क्योंकि आपका एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। IEIFS आपका पहला पेपर होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा पेपर आपका 8 नवंबर को PPB होगा। फिर 9 नवंबर को आपका थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा और फोर्थ पेपर 16 नवंबर को आपका होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो इन सभी पेपर के साथ आप अपने आप को एडजस्ट कर लें। जो पर्याप्त समय आपको मिला है उसका आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पाएं। और आपकी प्रिपरेशन सिर्फ, मैं यही कहूंगा एज अ टीचर, कि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ ऐसी ना हो कि आप 50+ मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आपको फर्स्ट डिवीजन 60+ मार्क्स से ऊपर ही लाने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। और जब आप ऐसा लाते हैं तो आईआईबीएफ भी अपनी वेबसाइट पे अपने जो चैंपियंस हैं उनके नाम को रिप्रेजेंट करता है और उस चैंपियंस की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। 50+ मार्क्स वो मिनिमम क्राइटेरिया है सर, जहां पर पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, आपकी नॉलेज के परे आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो गड़बड़ी हो गया, तो कम से कम 50+ मार्क्स लाके एग्जाम को क्वालिफाई कर दो, तो कम से कम सिंगल अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों चैंपियंस की लिस्ट में रहिए, क्योंकि जब आप अपनी जो JAIB एग्जाम नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्जाम को देने का एक ही उद्देश्य है, डेवलपमेंट in your knowledge, development in your working, development in your salary, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये चारों डेवलपमेंट आपको दिखने चाहिए जो कि मतलब आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपने इस सेशन को समझा होगा। और हाँ, यदि आप JAIB नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो JAIB महापैक है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन, ऑल 4 कंपलसरी पेपर यहां पे कवर हो जाते हैं। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस आपको यहां पे मिल जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 और 6 मंथ महापैक आपको 2799 में सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ JAIB फाउंडेशन बैच, जहां पे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट ही आपकी ताकत बनेगा दोस्तों। सो आप JAIB फाउंडेशन या फाउंडेशन 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं और 1999 रुपए में इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो JAIB इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है। मई 2025 में जिन दोस्तों ने एग्जाम दिया था या दे नहीं पाए 1 या 2 पेपर, उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंडिविजुअल पेपर्स भी अवेलेबल हैं। आप इंडिविजुअल पेपर के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने कंसेप्ट को बुक्स के थ्रू तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है। JAIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड केस स्टडीज और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन। 1224 रुपए में आप इन किताब्स को बाय कर सकते हैं, बुक्स को बाय कर सकते हैं। कहां से? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। सो आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी उद्देश्य से कहते हैं ना कि छोटे बेसिक सेशन है ये, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही कभी कभी नुकसान कर देती हैं या हमारा समय बर्बाद करती हैं, ठीक है, जिनसे हमें बचना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।